गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हमारे यहाँ का आप मौसम देख सकते हो, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। वैसे भी मुझे नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं और आज का मौसम बेहद ख़ास है। पहली बारिश के बाद देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है। चाय मेरी बन के रेडी हो चुकी है और मैंने आज जल्दी चाय बना ली थी। उसके बाद मैंने जल्दी ही पूजा कर ली थी क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम था, तो मैंने आज जल्दी पूजा कर ली। वैसे पूजा मैं जल्दी ही कर लेती हूँ और 6 से 10 बजे के बीच में हमारा वैसे सारा काम फिनिश हो जाता है। और ये देखिए हमारे भगवान जी के आप दर्शन कर लीजिए। लड्डू गोपाल जी भी बैठे हुए हैं, आप लड्डू गोपाल जी के भी दर्शन कर लीजिए और राधे राधे बोलिए। और यहाँ मैं कुछ कर रही थी काम, तो बच्चों के साथ मैं भी अपना कुछ एक्टिविटी कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, वैसे उन्हें मैं कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ और उनके साथ मैं कुछ अपना भी कर लेती हूँ। तो यहाँ हम सभी बैठे हुए थे। मेरा बड़ा बेटा, मेरा छोटा बेटा, वो अपना काम कंप्लीट कर रहे थे और यहाँ देखिए मैं कर रही हूँ डस्टिंग। सुबह बारिश आई थी, उससे पहले बहुत तेज़ हवा चली थी, उसके कारण यहाँ बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी जम गई है। तो देखिए इसलिए मैं यहाँ डस्टिंग कर रही हूँ। फ्रिज के ऊपर भी बहुत सारी धूल जम गई थी और दरवाजे जो होते हैं, दरवाजे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है। जब तेज़ हवा चलती हैं तो दरवाजे खोलने पड़ते हैं, क्योंकि दरवाजे नहीं खोलेंगे तो घर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैंने सारे दरवाजे खोल दिए थे, उसके कारण हमारे घर में बहुत ज़्यादा धूल आ गई है। तो मैं सबसे पहले डस्टिंग कर रही थी और उसके बाद मुझे आज बहुत सारे काम थे, छोटे छोटे जैसे काम रहते हैं घर के, वो मुझे काम करने हैं। तो मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे। बर्तन साफ़ करने के बाद जब तक सिंक साफ़ नहीं करते हैं, जब तक अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए सिंक साफ़ मैं इस तरह से ही करती हूँ। ये मेरा छोटू सा वाइपर है, इससे मैं अपनी सिंक साफ़ कर देती हूँ। और साथ के साथ जैसे बर्तन होते हैं, मैं खाना बनाती रहती हूँ, वो सारे बर्तन भी मैं एक साथ ही कर देती हूँ। तो शाम का ये ब्लॉग है, क्योंकि शाम को जब पानी आता है 6 बजे के बाद, तो 6 बजे से पहले मैं दूध लेने भी जाती हूँ। करीब 6:30 बजे तक मैं दूध लेकर आती हूँ। उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ और किचन में आने के बाद 9 बजे तक मैं किचन में ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम किचन के रहते हैं। सारे काम करने होते हैं, सफाई का भी और बर्तन साफ़ करना, खाना बनाना, दूध जमाना, दूध देना। तो ये सारे काम मेरे करीब 9:30 बजे तक कंप्लीट होते हैं। जब हम शाम को किचन में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। उन्हें साफ़ करने के बाद खाने बनाने की भी तैयारी हो जाती है। सबसे पूछना पड़ता है बच्चों की जो पसंद होती है, ज़्यादातर वही सब्ज़ी बनती है, क्योंकि बच्चे खाना खा लेते हैं। तो ये सोचिए कि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो गई। तो बच्चों के पूछने के बाद आज मैंने जो खाने में कढ़ी बनाई थी, तो बहुत दिन से हमारे यहाँ कढ़ी भी नहीं बनी थी। तो देखिए मैंने उसके लिए करी पत्ता लेकर आई थी और दही मैं घर पर ही जमाती हूँ। दही की मैंने छाछ बना ली है और छाछ बनाने के बाद मैं इसकी बनाऊँगी कढ़ी। तो घर की जो छाछ होती है, उसकी जो कढ़ी बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और मुझे दही की छाछ की ही कढ़ी अच्छी लगती है। जैसे दही से घी निकाल लेते हैं, उसकी कढ़ी इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने ये दही ली थी। दही लेने के बाद में मैंने उसमें बेसन डाल दिया है। तो देखिए ये जो बेसन है हमारा प्योर है, घर का ही बना हुआ है। और ये चने का बेसन है, जो छिलके वाले चने जो होते हैं उनका ये बेसन है। तो इसकी ना कढ़ी थोड़ी सी काली बनती है, लेकिन इसकी कढ़ी इतनी टेस्टी बनती है। तो मैं 2-3 बार से इसकी कढ़ी बना रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगा। तो देखिए जो हम बिना छिलके वाला बेसन इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर इतनी विटामिन से नहीं रहती हैं। छिलके वाले बेसन में ज़्यादा विटामिन से रहती हैं। और मैं इस आटे को छानती नहीं हूँ, इस तरह से ही इसे इस्तेमाल करती हूँ और बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनती है और बच्चों को भी ये बेहद पसंद आती है। तो ये मैंने 2 स्पून के करीब एक बाउल में ले लिया है। इसकी मैं बनाऊंगी पकौड़ी, क्योंकि जब तक कढ़ी में पकौड़ी नहीं पड़ती हैं, जब तक कढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और मेरे बच्चों को तो ये वाली जो पकौड़ी होती हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं। मैं ना पकौड़ी जो है थोड़ा सॉफ्ट बनाती हूँ। जो टाइट पकौड़ी होती है मैं बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, वो खाने में अच्छी भी नहीं लगती हैं, अंदर से उसमें आटा सा लगता है। तो देखिए इस तरह से मैं पकौड़ी बनाती हूँ। और ये थोड़ी बीन्स की सब्ज़ी रखी थी, तो मैंने ये दोपहर ही सब्ज़ी बनाई थी, करीब 2 बजे के करीब मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी। तो थोड़ी ये सब्ज़ी भी रखी है।
इस सब्ज़ी को हम अभी खा लेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुझे ये ज़्यादा पसंद है। बीन्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और बच्चों को कड़ी पसंद है, तो हम इसे अभी दोनों इस्तेमाल कर लेंगे। सुबह के लिए इसे फ्रीज में नहीं रखेंगे। अगर फ्रीज में रख देते हैं तो टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और सब्ज़ी में कोई भी विटामिन्स नहीं रहती है। और मैंने गैस ऑन कर दी है, हम बना रहे हैं कड़ी। तो देखिए, कड़ी बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा डालना होता है क्योंकि अभी हमें इसमें पकौड़ी भी बनानी है। और जब पकौड़ी हम बनाते हैं तो वो थोड़े ऑयल में ही बन जाती हैं। ऑयल मेरा गर्म हो गया है, तो देखिए, और हम इसमें डालेंगे फ़ैन जो हमने घोल रखा है। तो देखिए, फ़ैन जब हम इसका रेडी करते हैं थोड़ा पतला सा रेडी करते हैं जिससे कि पकौड़ी बहुत अच्छी बन जाती हैं। तो आप देख सकते हो, मैंने एक पकौड़ी छोड़ के देखी थी और इसमें ना मेरी पकौड़ी बहुत अच्छी बनी है, पतली पतली। इस तरह की ही मुझे पकौड़ी अच्छी लगती है। जब मैं कढ़ी बनाती हूँ तो मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आती है। मेरी मम्मी भी इस तरह से ही कढ़ी बनाया करती थी। सेम इसका वही टेस्ट रहता था जैसे कि मैं बनाती हूँ और उनसे ही मैं ये कढ़ी बनाना सीखी हूँ। तो कभी कभी हम जैसे कोई चीज़ें बनाते हैं तो हमें अपनों की बहुत ज़्यादा याद दिलाते हैं। और सारी पकौड़ियों को इस तरह से ही हम फ्राई कर लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हमें इस तरह से काम करना है और सारी पकौड़ियों को फ्राई करने के बाद में हमें साइड में रख देना है। अब ये लिया है मैंने इसके लिए तड़का। तो तड़का देखिए, थोड़ा सा जीरा है, थोड़ी सी मेथी है और करी पत्ता है और ये तेज पत्ता है और थोड़े से चावल हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमें ऐड करना है। सबसे पहले जीरा, फिर मेथी, फिर चावल, फिर करी पत्ता, फिर तेज पत्ता, सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर ली हैं और इस मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। और फिर जो हमने कड़ी घोल कर रखी थी छाछ में, वो हमें इसमें मिक्स करनी है और हमें इसे लगातार चलाते रहना है क्योंकि जब तक ये चलती रहेगी तो ये जो इसमें छाछ पड़ी हुई है वो फटेगी नहीं। अगर हम इसे चलाना बंद कर देंगे तो इसकी जो छाछ है वो फट जाएगी और जो कड़ी का जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाएगा। तो हम कड़ी बनाते हैं तो ये हमें सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जब कड़ी बनाते हैं तो हमारा सिर्फ कड़ी पर ही फोकस रहना चाहिए, अन्य काम पर नहीं रहना चाहिए। अगर हम इससे हट गए तो हमारी कड़ी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगी। तो देखिए, हमें इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। खाना बनाते समय हमें जिस काम पर हम फोकस कर रहे हैं वही काम हमें करना है। तो ये कड़ी एक ऐसी होती है जिसे लगातार ही चलाते रहना है जब तक इसमें एक खदका नहीं पड़ जाता, जब तक अच्छी तरह से वो खदक नहीं जाती, जब तक हमें इस तरह से ये कड़ी को चलाते रहना है। पकौड़ी बनाकर मैंने साइड में रख दी है और हमें ये लगातार इस तरह से देखिए कड़ी चलानी है। कड़ी मेरी खदक चुकी है। खदकने के बाद देखिए इसका जो कलर है बिल्कुल चेंज हो गया है। तो देखिए, अब हमने इसे चलाना बंद कर दिया है। इसी बीच में हमारा जो काम पेंडिंग में पड़ा रहता है उसे हम कर सकते हैं। तो हम जैसे कड़ी बनाते हैं, कड़ी के बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं तो साथ ही साथ हम उन बर्तनों को साफ़ कर देते हैं। तो देखिए, साफ़ करने के बाद मैं बर्तन स्टैंड पर ही लगाती हूँ और इसके नीचे मैंने अपने हाथ का जो बनाया हुआ है वो लगा रखा है। इससे मेरे जो पानी निकलता है बर्तनों का वो नहीं निकलता है। बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुआ था। चावल के बैग से मैंने ये बनाया था और यहाँ देखिए मेरी कड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें जो हमने पकौड़ी बनाई थी वो ऐड कर देंगे और देखिए इस तरह से हमें पकौड़ी बनानी है और हमें ज़्यादा देर तक ये कड़ी को नहीं खदकाना है। इस तरह से ही कड़ी को खदकाना है और पकौड़ी को इसके अंदर मिक्स कर देना है। अब आप इसे सभी के लिए सर्व कर सकते हो। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।